नंबर 1, क्रोकोडाइल डंडी 1986। इस फिल्म के लेखक पॉल होगन को ऑस्कर नामांकन मिला। जाहिर है, फिल्म रॉड अंसेल और अर्विट्स ब्लूमेंटल्स के जंगली अनुभवों से प्रेरित थी। दुर्भाग्य से फिल्म सामाजिक मुद्दों से भरपूर है। आरंभ करने के लिए होगन जो चरित्र निभाता है वह ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए बहुत ही अपमानजनक है। इससे भी बुरी बात यह है कि ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में अक्सर चुटकुले बनाए जाते हैं। हालांकि यह फिल्म 1986 में बनाई गई थी, लेकिन कभी-कभी यह देखकर दिमाग उड़ जाता है कि उस समय लोग कितने दमनकारी थे। आज अधिक लोग समझते हैं कि लैंगिक पहचान एक व्यक्तिगत पसंद है। नंबर 2, द ह्यूमन सेंटीपीड 2 2011। फिल्म में हिंसा की मात्रा के कारण फिल्म को इंग्लैंड में सेंसर कर दिया गया था, लेकिन गिरावट और विकृति के कारण भी, जो देखने में बहुत परेशान करने वाली छवियां हैं। उसका लक्ष्य दुनिया में सबसे लंबे समय तक पाचन तंत्र बनाने के लिए 12 लोगों में से एक कनखजूरा बनाना है, जो सभी सिर से गुदा तक जुड़े हुए हैं। नंबर 3, डाई हार्ड 1988। ढेर सारे खिलौनों और मीम्स के लिए एक प्रेरणा, डाई हार्ड आज सांस्कृतिक रूप से बेहद प्रासंगिक है। यह क्रिसमस फिल्म है या नहीं, इसे लेकर लगातार बहस चल रही है। फिर भी यह अब तक रिलीज होने वाली सबसे हिंसक फिल्मों में से एक है और शायद आज इसे जिस तरह से बनाया जा रहा है, उसे बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह न केवल हिंसक है, बल्कि यह एक आतंकवादी हमले की धारणा को एक मजाक जैसा भी बनाता है। फिल्म में सांस्कृतिक सहानुभूति और विचार का अभाव है और यह आज के राजनीतिक माहौल में कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि यह अन्य संस्कृतियों का मजाक उड़ाती है। नंबर 4, पाथ्स ऑफ ग्लोरी 1957। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाइयों के बारे में अमेरिकी युद्ध फिल्म, इस पर सेना का विरोध करने का आरोप लगाया गया था। सैनिकों का मानवीयकरण नहीं किया जाता है और उनका सम्मान नहीं किया जाता है। फिल्म में जनरल एक मेडल की शान के लिए अपने सैनिकों की कुर्बानी देने को तैयार है। फ्रांस में स्वसेंसर किया गया। अल्जीरियाई युद्ध के संदर्भ में इसे देशभक्त नहीं माना जाता है। इसे केवल 18 साल बाद फ्रांस में देखा जा सकता था, फिर भी तब नहीं जब इसे मूल रूप से जनता के लिए जारी किया गया था। नंबर 5, दी एग्जोर्सिस्ट 1973। यकीनन सिनेमा की सबसे डरावनी हॉरर फिल्म दी एग्जोर्सिस्ट अत्यधिक विवादास्पद है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, श्राप ने सेट पर आक्रमण किया होगा क्योंकि चालक दल के 9 सदस्यों या उनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। फिल्म में शैतान के वश में एक छोटी लड़की को दिखाया गया है जो स्क्रिप्ट की पूरी अमानवीयता के बारे में विवाद पैदा करती है। अजीब आवाजों और अस्पष्ट इशारों की उपस्थिति को कभी-कभी दर्दनाक फिल्म चालक दल द्वारा सुनाया जाता है। नंबर 6, बैक टू द फ्यूचर 1985। यह फिल्म उस स्क्रिप्ट के लिए जानी जाती है जिसके लिए इसे श्रेय दिया गया था, जिसने इसे 1980 के दशक में अपनी सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया था। फिर भी फिल्म की वास्तविक कहानी थोड़ी संदेहास्पद है क्योंकि यह कौटुंबिक व्यभिचार को शामिल करने की सीमा रेखा है। मुख्य पात्र की मां का युवा संस्करण अपने बेटे को लुभाने की कोशिश करता है, जो फिल्म को अविश्वसनीय रूप से अजीब बनाता है। रिलीज होने पर यह सीमा रेखा अस्वीकार्य थी, लेकिन अगर रीमेक बनाया जाना था तो यह संभवतः उस तत्व को साजिश में खो देगा। हम आशा करते हैं कि व्यभिचार के स्थान पर वे कलाकारों में अधिक विविध प्रतिनिधित्व शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नंबर 7, द बैड न्यूज बियर्स 1976। पहली नजर में यह फिल्म सामान्य स्पोर्ट्स फिल्म की तरह लगती है, जहां टीम को अपने क्रूर कोच के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि दलित होने से बचा जा सके। हालांकि फिल्म में बहुत से नाबालिगों को कम उम्र में शराब पीने और अपशब्द कहने को दिखाया गया है। कम उम्र में शराब पीने की अवधारणा दूर दूर से करेन को प्रबंधक के लिए चिल्लाना शुरू करने के लिए पर्याप्त है। और तो और कई जोखिम भरे दृश्यों के साथ साथ कुछ हिंसा भी है, जिसने 2005 के रीमेक को कुछ चीजों में बदल दिया।
हालांकि अगर इसे आज फिर से बनाया जाता तो और भी बहुत कुछ होता जो शायद फील गुड फैमिली क्लासिक की तलाश में भीड़ के साथ नहीं उड़ता। नंबर 8, ला वाई डैडिल। 2013 में रोमांस फिल्म ला वाई डैडिल ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर जीता, लेकिन साक्षात्कारों ने फिल्मांकन घोटालों पर प्रकाश डाला। दो महिला नायिकाओं के बीच लंबे सेक्स दृश्य, जो स्पष्ट से अधिक है, शूट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। फिल्मांकन के 10 दिन अकेले इस दृश्य को समर्पित थे। कैमरों के पीछे की टीमों को भी नहीं बख्शा गया। निदेशक द्वारा तकनीशियनों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और लागत कम करने के लिए कई प्रशिक्षुओं को काम पर रखा गया। नंबर 9, द एम्पायर ऑफ द सेंसेस। 1976 एक जापानी ड्रामा फिल्म एम्पायर ऑफ द सेंसेस हिंसा और स्थायी अपमान का मिश्रण है। कई दर्शकों द्वारा अश्लील फिल्म के रूप में माना जाता है। दृश्य बहुत स्पष्ट है और कहानी बहुत हिंसक है। फिल्म के अंत में नायक अपने प्रेमी की हत्या कर देता है और उसके जन्नांगों को काट देता है। इसलिए क्रम बहुत हिंसक और चौंकाने वाले हैं। द एम्पायर ऑफ द सेंसेस बनाने के लिए निर्देशक पर मुकदमा भी चलाया गया और जापान ने सेंसरशिप लागू की। नंबर 10, लोलिता। 1962 रिलीज पर सेंसर की गई अमेरिकी ड्रामा फिल्म लोलिता मूल रूप से नाबोकोव के उपन्यास का रूपांतरण है। अपराधी की नज़र में कहानी खुले तौर पर पीडोफिलिया की ओर उन्मुख है। एक सौतेला पिता अपनी सौतेली बेटी के साथ। शुद्धतावादी हलकों में इसकी रिलीज पर एक बड़ा घोटाला निर्देशक को कई दृश्यों को काटने के लिए मजबूर किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें इस विवाद के बारे में पता होता तो वह इस फिल्म का निर्माण नहीं करते। असली अपराधी को भटकाते हुए छोटी लड़की का यौन शोषण बहुत अधिक होता है। ऐसी ही बिंदास और रोचक खबरों के लिए कबरी सिंह चैनल व पेज को सब्सक्राइब व लाइक करके अपना सहयोग दे। धन्यवाद।
ऐसी ही बिंदास और रोचक खबरों के लिए कबरी सिंह चैनल व पेज को सब्सक्राइब व लाइक करके अपना सहयोग दे। धन्यवाद।